नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी देश की तरक्की उस देश के मजदूरों और किसानों पर निर्भर करती है। यानी हर साल पूरी दुनिया में आज 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आइए हम बात करते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसकी भारत में भी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 1886 में अमेरिका से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया के कई देशों में मनाया जाने लगा। यहाँ मजदूर दिवस का मतलब सिर्फ मजदूरों से नहीं बल्कि हर उस शख्स है जो नौकरी करता है। मजदूर दिवस का महत्व पूरी दुनिया के लिए खास है, क्योंकि इसी दिन से ही कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने पूरी दुनिया के नौकरी पेशा लोगों के जीवन को आसान बनाया। इस दिन के महत्व और इतिहास को जानते हैं। बात साल 1886 की है। 1 मई के दिन ही अमेरिका में मजदूर आंदोलन की शुरुआत हुई। अमेरिका के मजदूर और कामगार सड़क पर उतर आए और उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने लगे। दरअसल उस समय मजदूरों से 15-15 घंटे काम में लिए जाते थे और हालात बहुत बुरे थे। इसी से परेशान होकर मजदूरों ने अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया और सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी मजदूरों पर पुलिस ने गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में कई मजदूरों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस घटना के 3 साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ। इसी में फैसला लिया गया कि हर मजदूर एक दिन में केवल 8 घंटे ही काम में लिया जाएगा। इसी सम्मेलन में यह फैसला भी लिया गया कि 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा 1 मई को छुट्टी देने का फैसला भी लिया गया। सबसे पहले अमेरिका में 8 घंटे काम करने के नियम के बाद कई देशों में इस नियम को लागू किया गया। अमेरिका में मजदूर दिवस शुरू होने के 34 साल बाद 1 मई 1923 को भारत में भी मजदूर दिवस की शुरुआत हुई। भारत में पहली बार मजदूर दिवस चेन्नई में शुरू हुआ। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। इस बैठक को कई सारे संगठन और सोशल पार्टी ने समर्थन दिया। आंदोलनों को नेतृत्व कर रहे वामपंथी मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को एक बार फिर से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर चलते हुए देश को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए जनता को इसके प्रति होशियार रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह शाखाएं शुरू करने का फैसला लिया है। आपके राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया और इस तरह की शाखाएं शुरू करने का फैसला किया है। अगले 6 महीनों में 10,000 तिरंगा शाखा प्रमुख भी बनाए जाएंगे। आप नेता ने कहा कि पार्टी हर भारतीय की पहचान और भारत का संविधान के लक्ष्य को आगे लेकर आगे बढ़ेगी। महीने के पहले दिन यानी आज 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये महंगी कर दी है। राजधानी दिल्ली में अब नए सिलेंडर की कीमत 2355 रुपये होगी। हालांकि घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इससे पहले कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम 1 अप्रैल को बढ़े थे, तब इसकी कीमत 250 रुपये का इजाफा किया गया था। अब इसके दाम बढ़ने से किन किन चीज़ों पर असर करेगा, ये आप अवश्य नज़र रखें। आज की कीमत देखें और उसके होने वाले प्रभाव की भी नज़र रखें। वहीं मुंबई में भी यह बढ़ गया है और इसी प्रकार आज से जेट फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। यानी हो सकता है कि अब हवाई सफ़र भी महंगा हो जाए। 3 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों की संख्या पर डेली लिमिट तय कर दी है। इस निर्णय के बाद बद्रीनाथ में हर दिन 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री में 4,000 तीर्थयात्री ही दर्शन करने जा पाएंगे। यह व्यवस्था 45 दिनों के लिए की गई है। इसके अलावा यात्रियों को इस बार यात्रा के लिए नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट ले जाना भी जरूरी नहीं है, लेकिन यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा।
सूरज लगातार आसमान से आग उगल रहा है। बढ़ते तापमान और तेज हवाओं के कारण लगभग पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में है। सबसे ज़्यादा तापमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले का रहा। यहाँ तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। अप्रैल महीने में गर्मी ने 122 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अप्रैल महीना सबसे गर्म रहा। केरल सरकार को भविष्य के लिए दूरदर्शी सोच के लिए देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने का श्रेय जाता है। जब वैश्विक आईटी क्रांति ने देश में कदम भी नहीं रखा था, तब केरल में देश का पहला आईटी पार्क बनाया गया था। अब 3 दशक के बाद केरल सरकार ने एक और उपलब्धि हासिल की है। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के रूप में देश की पहली ऑन कैंपस डिजिटल यूनिवर्सिटी देश के युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करने में एक और महान कदम है। 30 वर्षों के अंतराल के बावजूद आईटी पार्क और डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसे दोनों ही कदम अत्यंत महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी कहे जा सकते हैं। इंडियन सिनेमा के 109 साल पूरे हो चुके हैं। 3 मई 1913 को रिलीज हुई फिल्म राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुआ सिनेमा का सफ़र आज तक जारी है। सिनेमा के इस लंबे सफ़र में कई दिलचस्प पड़ाव आए। कई दौर तो बॉलीवुड के लिए मील का पत्थर साबित हुए। साइलेंट फिल्मों का दौर 1913 से शुरू हुआ, जो कि 1930 तक चला। 1913 में दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी। दत्तात्रेय दामोदर दापके ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। वह हिंदी सिनेमा के पहले हीरो थे। इस फिल्म को पूरा करने में 7 महीने 21 दिन का समय लगा था। फिल्म का सेट मुंबई के दादर में लगा था। गिरगांव के कोरोनेशन थिएटर में इस फिल्म का पहला शो दिखाया गया। ये फिल्म 50 मिनट की थी। इसके बाद 17 सालों में करीब 1300 साइलेंट फिल्में बनी, लेकिन इनमें से केवल 29 फिल्मों के प्रिंट्स सहेजे जा सके हैं और बाकी फिल्मों की रीलें गुम हो गई है। खलील, अन्ना सालुनके, पृथ्वीराज कपूर, सोहरा मोदी, दुर्गाबाई कामत, सुलोचना, रूबी मायर, सुल्ताना, इंदिरा देवी इस दौर के बड़े स्टार्स थे। पहली बोलती यानी टॉकी फिल्म आलम आरा का पहला शो मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को दिखाया गया। शो 3 बजे शुरू होना था, लेकिन लोग सुबह 9 बजे ही सिनेमा हॉल के बाहर जमा हो गए। भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस बुलानी पड़ी थी और लाठीचार्ज भी किया गया था। इस फिल्म की दीवानगी का आलम यह हुआ कि लोगों ने इसके टिकट ब्लैक में 50 रुपए में खरीदे। यह रकम उस जमाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। इस फिल्म में 7 गाने थे। इस फिल्म को दे दे खुदा के नाम पे को भारतीय सिनेमा का पहला गाना माना जाता है, जिसे वजीर मोहम्मद खान ने गाया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए, खबरें पसंद आए, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।